साथियों, एक बार फिर आपके बीच आया हूँ मैथ का 10 प्रश्न लेके क्लास 8 का जो है मॉडल क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 4a प्लस b3 बराबर 55 है तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होगा, a बराबर 2, b बराबर 3, इस तरह से b में दिया है a बराबर 2, b बराबर 1। तो हम इसको निकाल के देखेंगे, इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि दोनों को जोड़ है तो जोड़ लेंगे, यानी 4a की जगह 0 ले लेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे b की जगह में 0 ले लेंगे और यहाँ 3 आ गया। दोनों को जोड़ने से हमें मिलता है 43। अब 43 को हम 55 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 43। तो माइनस करने के बाद प्राप्त होता है 12। अब हम देखेंगे कि 4a किस जगह पे है, तो a इकाई के स्थान पे है, ये मेरा इकाई के स्थान पे है। और b कहाँ है, दाही के स्थान पे है। तो a यहाँ पे 12 जो निकला उसमें इकाई कौन सा है, तो हो गया इकाई बराबर 2। इकाई यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा a इजल टू 2, b इजल टू 1, यानी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है, यदि 2, 3, 4 x एक संख्या है, 4 अंक की एक संख्या है जिसे 6 से विभाज्य हो तो x का मान निकालना है। तो जैसे हम टेबल जानते हैं कि 6 का टेबल में 6 कम 6 आता है, 6 दूना 12 आता है, 6 तिया 18 आता है, 6 चक 24 आता है, 6 पंचे 30 आता है, 6 चौक 36 आता है, 6 सत्ते 42 आता है, 6 अट्ठे 48 आता है, अच्छा नाम 54 आता है। तो इतने सारे जो अंक है टेबल के, इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, 0 है, फिर 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, इतना ही अंक इकाई में आता है। तो ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ टेबल में इकाई के अंक में 3 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 6। अगला प्रश्न है, 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक होगा। 4/7, तो यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक्स स्क्वायर किससे गुना है, तो 4/7 से। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 4/7। इस तरह का प्रश्न आने से हमें सिर्फ संख्या को खोज लेना है कौन सा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न दिया है, a प्लस बी गुना a प्लस बी। तो चूंकि दोनों a प्लस बी है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर। तो यहाँ
ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। इस तरह से हम गुना करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5a स्क्वायर बी का सार्व गुणनखंड। 5a स्क्वायर बी का सार्व गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है हमें? सार्व गुणनखंड। इसका मतलब होता है इसको गुना करेंगे, यानी 5 है, इसका सार्व गुणनखंड निकालते हैं। ए का स्क्वायर यानी ए गुना ए और गुना बी दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है का गुणनखंड ए एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी है। तो यहाँ हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ए में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का एक्स से गुना प्लस ए बी। दूसरा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स माइनस ए बी। ये माइनस तो नहीं होगा क्यों, हमारा यहाँ माइनस नहीं है, तो बी और सी ऑप्शन तो नहीं होगा, और डी में भी माइनस है, तो हम आसानी से ए में टिक मारेंगे क्योंकि यही एक उत्तर होगा। गुना करने पर हमें यही प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगला क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है, उससे ज़्यादा हल कभी नहीं आता है, सिर्फ एक ही हल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें ऑप्शन ए, एक, सिर्फ एक ही हल हो सकता है, दूसरा हल नहीं होता। अगला प्रश्न है 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। तो इसे अगर हम हल करते हैं, सरल करते हैं, तो 5x माइनस 2x को इस पार ला लेंगे तो 2x बराबर 8 है। 7 को उधार ले जाएंगे उस पार, तो हो जाएगा 3x बराबर 1 हो जाएगा। तो x इजगल टू बराबर x इजगल टू क्या हो जाएगा हमारा? x इजगल टू हो जाएगा 1/3। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, x इजगल टू 1/3। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। 50 के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या हमको निकालना है, प्राप्त करना है। तो इसका आंसर निकालते हैं, यानी 50 आम हमारे पास है, उसका कितना प्रतिशत? 40% निकालना है, यानी 40/100। तो ये 0 कट जाएगा, हमारे पास बचा 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20। हमारा उत्तर यहाँ होगा डी, यानी 20। तो इस तरह से हम धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।